मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है जो हर रोज सुबह आपको 86,400 रुपया उपयोग करने के लिए देता है। पर इस बैंक के कुछ रूल्स भी है, आप अपने पास कैश नहीं रख सकते हैं और शाम तक जो भी पैसे आपने यूज नहीं किए बैंक उन्हें लॉस्ट करा देता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप आपके बैंक में जो रोज आपको 86,400 रुपया दिए जाएंगे, क्या आप उसे यूज करेंगे? साधारण सी बात है, जरूर करेंगे। हम सबके पास एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। हर रोज हर सुबह आपको 86,400 सेकंड दिए जाते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं, आप उन्हें कैसे स्पेंड करते हैं, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी दुनिया में समय से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सब के पास समय की एक सीमा है अपनी जिंदगी को जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको ये समझना चाहिए कि आप समय को खरीद नहीं सकते, आप समय को दोबारा पैदा या उगा नहीं सकते, आप समय को किसी से मांग नहीं सकते, आप समय को रोक नहीं सकते। आप पैसे को अपने आने वाले जिंदगी के लिए सेव कर सकते हो पर समय को नहीं। आप पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन समय को नहीं। आप पैसे को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो लेकिन समय को नहीं। आप समय को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार समय गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय रह चुका है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत समय होता है। और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, यह बात हमें मजबूर कर देती है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। अपना काम समय पर पूरा नहीं करते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आते। हम सब अपने जिंदगी में जितना चाहते हैं, हम डायमंड बनना चाहते हैं इस दुनिया में जो पत्थरों से भरी हुई है, पर हम पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे रीजन इतने स्ट्रांग नहीं है। हम ये क्यों करना चाहते हैं, हमारे पास इसका सही उत्तर ही नहीं है। हमें अपने फोकस को चेंज करना होगा। हमें खुद अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना पड़ेगा, हमारे रीजनस को स्ट्रांग बनाना होगा, तभी हम वो डायमंड बन सकते हैं। और ये तभी मुमकिन है जब हम टाइम की वैल्यू को समझेंगे। दोस्त, टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि टाइम ही पलटकर तुम्हें बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को वेस्ट करना है या नहीं, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सिर्फ आपके डिसीजंस, आपके चॉइस, आपके एक्शंस पर ही डिपेंड करता है। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपल जो टोटल टीवी पर टाइम स्पेंड करते हैं उनमें से 70% वो उन चीजों पर स्पेंड कर देते हैं जिनमें से वो देखना ही नहीं चाहते। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी किसी काम की शुरुआत करनी होती है, तो अपना ध्यान, अपनी फोकस इस बात पर लगाओ कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो, तुम एंड का रिजल्ट क्या पाना चाहते हो। वो क्या है जो तुम्हारे दिल को जुनून से भर देता है, जो हर सुबह जल्दी उठने पे मजबूर कर दे, वो कौन सी रीजंस है। हर मिनट जो जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा, हर वो सांस जो तुमने अंदर ले लिए वो दोबारा नहीं ले सकते। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं और मैटर ये बात करती है कि इन्हें तुम कैसे स्पेंड करते हो, कैसे यूज करते हो, जो तुम्हारे आने वाले टाइम को दर्शाते हैं। और जब तुम इन्हें सही से यूज करने लग गए बार बार, हर मैं वादा करता हूं वह समय ज्यादा दूर नहीं होगा जब तुम अपने सपनों की जिंदगी को जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों को रियलिटी में चेंज कर दोगे। आप सब ने टूंगस्टोन मादी का पत्थर, उस पर एक साइड पर जन्म तिथि लिखी होती है और दूसरी साइड पर डेथ डेट लिखी होती है, आपके मरने की तिथि, और जो उनके सेंटर में लाइन होती है वो शो करता है आपका टाइम। इस टाइम में तुम अपनी एक लेगेसी शो कर सकते हो, तुम बहुत लोगों के लाइफ को टच कर सकते हो, उनके लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपना मार्क इस दुनिया पर छोड़ सकते हो ताकि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें याद रखे। मैं तुम में एक चेंज देखना चाहता हूं, तुम किस तरह से अपने टाइम को यूज करते हो। एक बड़ा चेंज देखना चाहता हूं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जो तुम्हें टाइम मिला है उसकी कीमत को समझो। मैं चाहता जो तुम तभी अपने आप को रोक दो जब कभी भी तुम अपने आप को टाइम वेस्ट करता हुए देखो। उन चीजों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मदद ही नहीं कर रहा। जब कभी भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे होते हो ना, तब तुम सिर्फ टाइम नहीं अपनी जिंदगी को भी वेस्ट कर रहे होते हो। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम की इंपोर्टेंस को समझो और इसे हमेशा सही तरीके से यूज करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये रियलाइज होगा कि वो एक सबसे जरूरी चीज जो तुम्हें जिंदगी में और चाहिए वो समय ही तो है, और यह जब तुम्हारे पास था तब तुमने इसकी वैल्यू को समझा ही नहीं। ये बिल्कुल मुमकिन है, और अपने सपनों की जिंदगी को जीना शुरू कर दो। जब अपने काम में होते हो किसी को इंटरफेयर मत करने दो, अपनी आने वाली रुकावटों से डरो मत, दूसरों को लुभाना छोड़ दो, दूसरों के मुताबिक अपने जिंदगी को जीना छोड़ दो।
लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो, किसी को भी तुम्हें रोकने मत देना। आज तुम्हें काम तो करना होगा ताकि कल तुम अपने सपनों के और नजदीक हो सको, और अगर ऐसा हर रोज करोगे तो वो दिन आ जाएगा जब तेरा सपना तेरे पास होगा। और हमेशा याद रखो, किसी भी काम को करने का अभी का पल, अभी का समय होता है, इसीलिए सही वक्त का इंतजार मत करो, इसी वक्त में सही कर दो। हर रोज जब तुम रात में सोने लगते हो तब अपन आप से जरूर पूछो कि क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट किए जो मुझे आज करने थे। अपन रोज के गोल्स को, रोज के टारगेट को लिख कर रखो, अपने समय को इस तरह से यूज करो कि आने वाले समय में और बेटर हो सको। पढ़ो, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, ऐसा कुछ भी करो जिससे और बेटर बन सको। वो काम करो जिन्हों तुमने कभी किया ही नहीं। ज्यादा समय नहीं बचा, नहीं हमारे पास, ज्यादातर आप में से तो 20 साल पार कर ही चुके होंगे, मतलब लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट गुजर चुका है। करने के लिए अभी बहुत कुछ पड़ा है लेकिन टाइम नहीं बचा है हमारे पास। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि अब तुम्हें अपने बाकी बचे हुए समय के साथ क्या करना चाहते हो। अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम अपने लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओ। तुम्हारे इस साल के सबसे बेस्ट गोल्स क्या है, जो अगर तुमने उसे हासिल कर लिए तो ये साल तुम्हारे का लाइफ का सबसे बेस्ट साल बन जाएगा। हर सुबह जब तुम अपने बेड से उठते हो तब तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हें आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दिनों की तरह गुजर देना है, आगे बढ़ना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें वो बनाने में जो कल तुम बनना चाहते हो। अगर तुम अपने आसपास को बेटर बनाना चाहते हो, अगर अपने सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो तो शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी। पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत जरूरी है, ना कि किसी एक दिन पे बहुत सारा काम छोड़ देना। अगर तुम अपने समय को सही से उसे करने लग गए तो यही समय आपको ऐसे इंग्रेडिएंट देगा जिनसे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसी समय की कदर नहीं की तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा। तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारे डेस्टिनेशन का पता बताती है, बस अपनी डायरेक्शन को सही दिशा की तरफ मोड़ो और बढ़ते चलो। अगर आपको दिन में 10-12 अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर आप उनमें से 4-5 सही से यूज कर लिया तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो कि तुमने बीते हुए 90 दिनों में तुमने कितने किताबें पढ़े हो, कितना नॉलेज गेन किए, कौन सा नया स्किल सीखे हो, अपने आप में कौन सा नया इन्वेस्टमेंट किए। अपने आप को ध्यान दे देखो कि अभी तुम अपनी जिंदगी में कहां पर स्टैंड करते हो। तुम्हारे कल के लिए गए डिसीजन चूज का रिजल्ट क्या है। तुमने कल जो भी किया हो, जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया, उसी की रिजल्ट की वजह से आज तुम ऐसे बने हो। अपने आप ये क्वेश्चन करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो, यही तुम करना चाहते हो अपने लाइफ में, या कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर बन सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो। अपने दिल से पूछो यार, क्या तुम अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या ऐसा कुछ है जो इस दुनिया के, अपने परिवारों के लिए, खुद के लिए करना चाहते हो। अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना आज से ही शुरू कर दो। डिसाइड करो कि तुम अपने आप को बदलोगे, वो करके दिखाओगे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा, वो इंसान बनकर दिखाओगे जिसकी दुनिया कदर करती है। ये बात नहीं, कोई मायने नहीं रखता कि तुम कब तक जियोगे, तुम्हारे जिंदगी के कितने साल बाकी है। मायने ये बात करता है कि तुम अपने लाइफ की बचे हुए हर एक पल को, अपनी जिंदगी को किस तरह जियोगे। अगर किसी मशीन को बहुत दिनों से ना यूज किया जाए तो वो भी पड़ी पड़ी खराब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, अगर हम 6 घंटे भी सोकर गुजर दे और 4 घंटे बाकी कामों में गुजर दे तो हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ये 14 घंटे आपको कैसे यूज करना है। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ बनना है तो इस 14 घंटों को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने समय को सही तरह से यूज करना सीख गए तो हमें अपने सपनों को जीने से और लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो डोंट वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करना छोड़ दो। ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और जरूर सब्सक्राइब करें।